प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज का संदेश है आपके लिए कुछ इस प्रकार से। मेरे भाई और बहनों, अगर आप भी सुसाइडल थॉट से जूझ रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंसान सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचता है? पहला, अगर उसकी ज़िंदगी से कोई उसका बहुत प्यारा व्यक्ति बेसमय उसे छोड़कर चल जाए या उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो आदमी टूट जाता है और वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। अगर किसी के परिवार में कोई आंतरिक समस्याएं होती है तो आदमी टूट जाता है और सुसाइड करने के बारे में सोचता है। अगर किसी लड़के या लड़की को प्यार में धोखा मिल जाता है तो वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, जैसे इन परिस्थितियों के कारण आदमी टूट जाता है और सुसाइड जैसे काम कर लेता है। या कोई व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और उसका इलाज नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति भी टूटकर खुद की ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोच लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, सुसाइड करना एक गुनाह है जिस गुनाह की माफ़ी खुदा भी नहीं देता। आइए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहता है आत्महत्या के बारे में। मेरे दोस्त, अगर तुम आत्महत्या करने की सोच रहे हो तो पहली बात, तुमने हार मान ली है और तुम अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हो। अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा करते तो इन समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते और उन समस्याओं से जीत कर बाहर निकलते। लेकिन तुम खुद को सुसाइड करके ये बता रहे हो कि तुम एक डरपोक इंसान हो। मेरे भाई और बहनों, सुसाइड करना अपने परिवार को तो तकलीफ़ देना ही है, साथ ही उस परमेश्वर को भी तकलीफ़ देना है जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। मेरे भाई और बहनों, आत्महत्या करना एक सबसे बड़ा गुनाह है जो एक दूसरे व्यक्ति की हत्या करने से भी ज़्यादा बड़ा पाप है। मेरे भाई और बहनों, अगर तुम आत्महत्या करोगे तो तुम सीधे नरक जाओगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह की माफ़ी मांगने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो मर जाओगे। और जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो परमेश्वर तुम्हें माफ़ी नहीं देगा, क्योंकि उसके दिए हुए जीवन को तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र कहता है निर्गमन के 20वें अध्याय और 13वें वचन में, तुम किसी की हत्या मत करना। और तुम खुद की हत्या कर रहे हो, जो कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक है, जो पाप की श्रेणी में डाला गया है। मेरे भाई और बहनों, शायद आप नहीं जानते हो कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है, जैसा कि बाइबल में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से जो मिला है, और तुम अपने नहीं हो बल्कि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा सदैव परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 19वें वचन और 20वें वचन में लिखा है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हो तो आप परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे हो, और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके मंदिर को गंदा करे। मेरे भाई और बहनों, खुद के शरीर को चोट पहुंचाना भी परमेश्वर को चोट पहुंचाता है, क्योंकि ये शरीर भी हमें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर तो खुद चाहते हैं कि हम मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन को चुनें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि उसका बनाया हुआ एक भी मनुष्य नरक की ओर जाए। परमेश्वर हमें उसके साथ स्वर्ग में लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहन, अगर तुम सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हो तो परमेश्वर तुम्हें
माफ़ नहीं करेगा और तुम्हें नरक की आग में डाल दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमें किसी भी वजह हो हमारे जीवन में इन चिंताओं की, हमें उन चिंताओं के बारे में नहीं सोचना है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और सदैव परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रखना है, उनसे प्रार्थना सदैव करते रहना है। वो हमें इन समस्याओं से लड़ने की हिम्मत भी देगा और हमें वो इन समस्याओं से बाहर निकालेगा भी, क्योंकि उसने वो कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हर प्रकार की बुराइयों और मुसीबतों से बचाऊँगा। बस हमें उस पर हिम्मत रख के साथ भरोसा रखना है, वो हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकालेगा। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास से सब कुछ भी चला जाए तो भी आप किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि लिखा हुआ है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही वापस ले लिया, और हर बात में यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब के पहले अध्याय 21वें वचन में लिखा है। इसलिए हमें किसी के भी छोड़कर जाने का अफसोस नहीं करना है, क्योंकि जो में आता है वो परमेश्वर की मर्ज़ी से आता है और वो परमेश्वर की मर्ज़ी से ही चला जाता है। हमें किसी का बात का चिंता नहीं करना है, हमें हर बात में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करना है और हर पल उसी की तरफ देखते रहना है। वो हमारे साथ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमें अपना बेटा और बेटियां कहता है। वो हर पल हमें अपने सीने से लगाए रहता है। वो नहीं चाहता कि हम कभी दुख और तकलीफ़ों में रहें, लेकिन हम ही खुद अपने लालच और इच्छाओं में फंसकर ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं। अंत में मैं आप सभी से बस यही कहूँगा कि मेरे भाई और बहनों, चाहे कोई भी कारण हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में रहो और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहो। वो तुम्हें इन चिंताओं से और इन आत्महत्या के विचारों से तुम्हें आज़ादी दे देगा। बस तुम्हें परमेश्वर के पास जाना है। यही बात के साथ मैं आज का संदेश समाप्त करता हूँ। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।